हेलो एवरीवन। तो यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड के 4 विषयों का परिणाम और जारी किया गया है। साइंस, संस्कृत, होम साइंस और कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस का देख लेते हैं। साइंस में जो रिजल्ट जारी हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कुल कितने अभ्यर्थी हैं। 49,538 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। पंजीकृत थे कितने, 1,02,953। और परीक्षा में लगभग आधे लोग ही सम्मिलित हुए थे, आधे से कम ही समझिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर विज्ञान विषय के उक्त पदों के लिए कुल 329 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। कितने? ओनली 329, 329। ये मतलब लग रहा है ना कि बहुत ही कम है, पदों के बराबर भी नहीं है। पुरुष शाखा के अंतर्गत यहाँ पर 764 पद थे और महिला शाखा में कुल कितने पद हैं? 573। और अब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर विज्ञान विषय के उक्त पदों के लिए कुल 329 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए हैं। अब इनका जो रिजल्ट है ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सारे लोग हैं। तो बस कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो रही है। और आपको बता दें, यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूनतम दक्षता मानक, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें जो SC/ST थे उनको 35% और जो बाकी कैटेगरी थी उनको 40% अंक प्राप्त करना कंपलसरी किया गया था। तो यहाँ पर जो न्यूनतम दक्षता मानक अंक है, प्राप्त नहीं करने के कारण रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल जो है कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने आदि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति जो है ये जारी की जाएगी। तो ये जानकारी मिल गई। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये है आपका संस्कृत। तो संस्कृत में यहाँ पर नोटिफिकेशन में आइए देखते हैं कितने पद थे और कितने लोग सफल हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पुरुष शाखा के 90 पद और महिला शाखा के 92 पदों पर, ठीक है, बाकी भी और जो पद थे स्पेशल वाले उनको जोड़ा जाए तो पंजीकृत सापेक्ष कुल कितने हैं, रजिस्टर्ड थे कितने। यहाँ पर देखेंगे तो संस्कृत में कुल 40,402 लोग ये रजिस्टर किए थे और परीक्षा में शामिल होते हैं 26,273। और अब जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए कुल 2,772 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। अगला जो रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं होम साइंस में। तो दोस्तों होम साइंस में आइए देखते हैं, यहाँ पर पुरुषों के लिए कुल 206 पद, महिलाओं के लिए 163 पद। अब यहाँ पर जो कुल आवेदन हुए थे ये 89,223 थे और परीक्षा में 55,475 अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर 2,784 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। ठीक है, वही चीज़ है कि एफिशिएंसी मतलब जो यहाँ पर न्यूनतम दक्षता मानक अंक है ये प्राप्त न करने के कारण जो है 15 गुना लोग उपलब्ध नहीं हो सके हैं। कॉमर्स का देख लेते हैं, कॉमर्स में क्या हालत है। तो दोस्तों यहाँ कॉमर्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर 35 पद थे पुरुषों के लिए, 23 पद थे महिलाओं के लिए और कुल 66,165 अभ्यर्थी जो थे ये आवेदन किए थे। 30,619 लोग ये परीक्षा में शामिल हुए। 887 लोगों को केवल मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। स्थिति तो बहुत ही डामाडोल है भाई, बहुत ही ख़राब है। आप देख पा रहे हैं लोग जो यहाँ पर एक दक्षता अंक है, न्यूनतम दक्षता अंक, वही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ एक अपडेट और भी है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए हाल ही में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डेट लगी थी तो 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई जो है वो टल गई है। 72,825 की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी, ठीक है। और 69,000 भर्ती की जो अगली सुनवाई है ये 19 मार्च को होगी। दोनों भर्तियों की सुनवाई 19 फरवरी 2026 को होनी थी, लेकिन दोनों की डेट जो है वो आगे बढ़ गई है। तो कल जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 72,825 की सुनवाई जो है यह 25 फरवरी को और 69,000 की सुनवाई जो है ये 19 मार्च को होगी। 25 फरवरी 72,000, 69,000 का 19 मार्च। तो ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।